तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। ईडी की ओर से अधिवक्ता एसबी राजू ने अपना पक्ष रख दिया है और बड़गाई अंचल की जमीन के मामले में सुनवाई हुई है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी हो गई है। हेमंत सोरेन के वकील रख रहे हैं अपना पक्ष, वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा रख रही हेमंत का पक्ष। तो आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है और ईडी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है। ईडी की ओर से बहस खत्म हो गई है। अब हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से हेमंत का पक्ष रखा जा रहा है। वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा हेमंत सोरेन की ओर से उनका पक्ष सामने रख रही है। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। ईडी की ओर से अधिवक्ता एसबी राजू ने रखा अपना पक्ष और आपको बताते चले, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी हो चुकी है। अब हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा अपना पक्ष रख रही हैं और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और खबर यह सामने आ रही है कि ईडी की ओर से बहस पूरी हो गई है। अब पक्ष रखा जा रहा है हेमंत सोरेन की ओर से। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन की कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पहले जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसको खारिज कर दी गई पीएमएलए के विशेष कोर्ट के द्वारा। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कल भी ईडी के तरफ से बहस किया जा रहा था और आज भी ईडी के द्वारा बहस की गई। ईडी के पक्ष रख रहे एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसबी राजू ने बहस की और आज ईडी की तरफ से बहस पूरी हो गई है। अब जो है हेमंत सोरेन के जो पक्ष रख रहे हैं अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा पक्ष रख रहे हैं और अब जब मीनाक्षी अरोड़ा जो सीनियर एडवोकेट है उनके द्वारा पक्ष रखा जाएगा और पूरा हो जाएगा तो इस परिस्थिति में झारखंड हाईकोर्ट में फैसला को सुरक्षित रख लेगा और उसके बाद अपना आदेश सुनाएगा। लेकिन जो एसबी राजू ने जो कोर्ट को बताया है अपने बहस में के दरमियान जो कोर्ट को बताया है, उसमें अगर आप देखें तो 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर जो एलिगेशन लगाया गया है ईडी के द्वारा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उस जमीन पर कब्जा है, इसकी पुष्टि जो है वो बताया है कि इसकी पुष्टि किस आधार पे होती है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहले सलाहकार रहे हैं, उनका बयान ईडी के समक्ष है कि उन्होंने बताया है कि हेमंत सोरेन के कहने पर ही बड़गाई अंचल के सीओ को जमीन का सर्वे करने का जो निर्देश है वो दिया गया था। वो निर्देश सीएमओ से दिया गया था और अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के द्वारा दिया गया था हेमंत सोरेन के कहने पर। दूसरा, उन्होंने यह कोर्ट को बताया है कि आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी है, उनका व्हाट्सएप चैट ईडी को मिला है और उस व्हाट्सएप चैट में इस बात की पुष्टि होती है कि उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाए जाने की तैयारी थी, जिसका पूरी योजना भी तैयार कर ली गई थी, बाकायदा उसका नक्शा भी जो है वो बनाया गया था। तो उसकी भी जानकारी जो है वो ईडी ने दी है और जो बहस के दरमियान इस बात को भी कहा है कि डिवीजन बेंच ने यह माना है कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा वो सही है, इस परिस्थिति में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। तो ये जो दलील है वो एसबी राजू जो ईडी के पक्ष रख रहे हैं उन्होंने बहस के दरमियान कहा है। लेकिन वहीं अगर सोमवार को जो सुनवाई हुई थी और सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था, तो उन्होंने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जा करने का आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है वह जमीन भूयरी नेचर की है और उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है और किसी भी सूरत पर उस जमीन की हस्तांतरण नहीं होती है और ना ही उस जमीन का हस्तांतरण पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर है। इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज ईडी के पास नहीं है। तो ईडी के जो भी साक्ष्य और सबूत है उस पर कहीं ना कहीं वो सवाल खड़ा किया है। लेकिन अब जब दोनों पक्षों की दलील पूरी हो जाने के बाद हाई कोर्ट जब अपना आदेश सुनाएगा तो उसी पर सबकी निगाह है कि हाई कोर्ट अपना आदेश में क्या सुनाता है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलता है या फिर जिस तरीके से लंबे समय से जेल में बंद है आगे भी जेल में बंद रहेंगे। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी हो गई है। अब हेमंत सोरेन की ओर से
वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा अपना पक्ष रख रही हैं। सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि क्या आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर आगे की रातें भी होटवार में ही कटेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।